आज का शब्द है उदास। उदासीनता हृदय का एक ऐसा भाव है जहां हम किसी बात में रुचि नहीं रखते, हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब सीमा से ज्यादा बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। हम सबके जीवन में उदासीनता का अनुभव जरूर कभी न कभी होता है। हम कार्यों को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, कार्यों का त्याग कर देते हैं। उदासीनता कुछ समय के लिए होता है जिसके कारण हम उससे होने वाले नुकसान का आकलन नहीं कर पाते, किंतु धीरे धीरे उदासीनता हमारे आदत बन जाती है और इस तरह से उदासीनता की वजह से हम अपने कार्यों को आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। क्या ये सब हम सबके जीवन में ऐसा नहीं होता? तो साथियों, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उदासी से कैसे बचा जाए, ये समझने की जरूरत है। तो इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि जो तकलीफें, जो कठिनाइयां, जो मुसीबतें हमारे साथ हैं, जिसके वजह से हम उदास हुए हैं, ये बाहरी है, ये बाहरी है, ये बाहर से की जा रही हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, जो समाज हैं, ये हमारे प्रतिकूल हैं और ये हमारे अनुकूल नहीं है। अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप समय को नहीं बदल सकते, आप बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। खुद को बदलना एकदम आसान है, एकदम सहज है। जमाना को बदलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन खुद को बदलना सहज और सरल है। तो खुद को हम बदलने के लिए जब तैयार हो जाएं, खुद में बदलाव शुरू कर दें, फिर उदासीनता का कोई मतलब ही नहीं बनता। उदासीनता तो रह ही नहीं जाती, क्योंकि उदासीनता कुछ समय के लिए होती है, जिसके द्वारा जो नुकसान हमें होती हैं ये हमें पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे हम निकम्मा बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। ऐसे किसी कार्य को उदासी मन के वजह से कर नहीं पाते हैं, किसी कार्य को करने में मन नहीं लगता। यही उदासीनता का सबसे बड़ा कारण है। तो उदासीनता को दूर करना, उदासीनता से छुटकारा पाना है खुद से इस सवाल का प्रश्न पूछा जाए, खुद को बदला जाए, खुद से समझदार हुआ जाए, खुद को अप टू डेट किया जाए और अपने कार्यों को अधूरा ना छोड़ा जाए। चाहे किसी तरह की भी परिस्थिति आ जाए, उससे उदास होकर अपने कार्यों को अधूरा ना छोड़े। वो कुछ समय के लिए है, फिर बाद में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। कब? जब आप अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे तब। तो अपने परिस्थितियों को अनुकूल बनाना है, अपने भाग्य को दोष नहीं देना है, आपको खुशमिजाज बनना है, आपको जीवन ढंग से जीना है। तो ख्याल रखिए, जीवन जीने की आस ही सबसे बड़ी आस है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। उदासीनता को टाटा बाय बाय करिए और जीवन जीने की आस, अपने गोल को सेट कीजिए, अपने लक्ष्य को सेट कीजिए और आप सफल होइए। कब? जब आप उदास होना छोड़ देंगे, उदासीनता को समझ जाएंगे। छोड़ना क्या है, वो तो आती जाती है, मन की स्थिति है, मन का भाव है। तो उसे समझ लिया, फिर उदासीनता नाम की कोई समस्या आपके जेहन में रह नहीं जाती, आपको आपके कार्यों को करने में बाधा नहीं डाल पाती। तो साथियों, किसी चीज को छोड़ने और त्यागने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसको साइंटिफिक नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसा है वैसा ही देखने की दरकार है। जैसा है वैसा ही देखते हैं, समझते हैं, फिर वो स्वतः उसका कोई समस्या ही आपके जीवन में नहीं रह जाती और आप अपने कार्यों को नियमित रूप से करने लगते हैं और सफलता आपके चरण को छूती है। तो धन्यवाद दोस्तों।